ये दूसरा सवाल दिया है, नाश्ता बनाने वाली एक स्थानीय गृह उद्योग कंपनी का प्रत्येक नाश्ता 100 ग्राम के पैकेट में बेचे जाते हैं। एक नए प्रकार के वेफर के मूल्य निर्धारण हेतु उसके मूल्य व मांग का प्राथमिक अध्ययन करने पर निम्नानुसार जानकारी प्राप्त हुई है। पहला सवाल है, वेफर का मूल्य यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। आगे हम करते हैं, सवाल की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाने का, एक कोष्टक बना लेने का, इस तरह से बनाते हैं कोष्टक। उसके बाद हम लोग ये सब कोष्टक लगाने का तो हम लोग जो भी है एक्स बार ज्ञात करने के बाद ही लगाते हैं। इसका टोटल मारते हैं तो हमारे पास यहाँ 180 आ जाता है, और इसका टोटल मारते हैं तो 132 इसका टोटल आ जाता है। गणना करके रखा हूँ मैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ अपना यहाँ ज्ञात करते हैं एक्स बार ज्ञात करने के लिए सिग्मा एक्स बट्टे में n लिखते हैं, तो ये हमारा 180 है। ये n बराबर कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 ही है, तो 6 लिखते हैं तो कितना आ जाता है, इसका 30 आ जाता है। तो ये दशमलव में आया नहीं है। अब हम y बार ज्ञात करते हैं। y बार ज्ञात करने के लिए सिग्मा y बट्टे में n लिख देते हैं, तो कितना है, ये है 132 बट्टे 6 लिखते हैं और भाग देते हैं तो हमारे पास 22 आ जाता है। ये भी पूर्णांक में दिया, यानी दशमलव में है नहीं। जब दशमलव में नहीं दिया गया हो तब हम इस प्रकार के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। वैसे किसी भी का भी सूत्र आप उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ ये सूत्र का उपयोग करने के लिए खाली टाइम बचे, आपको कैलकुलेटर की गणना पर पॉइंट वाले दबाने में टाइम जाता है, तो वो ना करना पड़े, इसलिए अपने जो पद्धति तुम्हें अच्छी लगती है उस पद्धति से आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, अगला करते हैं। तो यहाँ पर ये 30 आया है, तो समझो यहाँ पर 30 घटाना है सब में से, और यहाँ पर 22 घटाना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, 24 में से 30 घटाते हैं तो माइनस का 6 आ जाता है, और फिर हम लोग 26 में से 30 घटाते हैं तो माइनस का 4 आ जाता है। 32 में से 30 घटाते हैं तो 2 आ जाता है। 33 में से 30 घटाते हैं तो 3, 35 में से 3 घटाते हैं और तो 5 आ जाता है, और 30 में से 30 घटाते हैं तो 0, यहाँ पर आया 0। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो कितना आता है, 27 में से 22 घटाते हैं तो 5 आ जाता है, और 24 में से 22 घटाते हैं तो 2 आता है, और 22 में से 22 घटाते हैं 0, 20 में से 22 घटाते हैं तो माइनस का 2, 15 में से 22 घटाते हैं तो माइनस का 7, और फिर 24 में से 22 घटाते हैं तो प्लस का 2, इसका भी टोटल 0 हो जाता है। बराबर। आप इस वजह से देखेंगे तो ये पहले सवाल में मैंने इसको लास्ट में लिखा था, तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं जहाँ भी इच्छा हो। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 6 पंचे 30 हो जाता है माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का हो जाता है, 2 का पारा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाता है, 3 दूनी 6 माइनस का हो जाता है, 5 सत्ते 35 माइनस का हो जाता है, और ये 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता है, तो इसका टोटल आता है -79। अब हम वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग होता है 36, 4 का होता है 16, और 2 का होता है 4, 3 का 9, 5 का 25, 0 का 0, इसका टोटल हो जाता है 90। 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग होता है 4, 0 का 0, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, इसका होता है टोटल 86 हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, r ज्ञात करते हैं। r ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे इसी सूत्र इसका करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर इसकी कीमत लिखते हैं, तो इसकी कीमत है -79, बराबर, माइनस का 79, और इसकी कीमत आई है, कितनी आई है, 90, वर्गमूल में 90, गुणा इसकी कीमत कितनी आई है, तो वर्गमूल में 86, ये 90 और ये 86। अब हम आगे करते हैं तो -79 लिखते हैं, इन सब दोनों का गुणा कर देते हैं तो आता है 7740 आ जाता है वर्गमूल के अंदर। जैसे ही हम लोग वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल का निशान दबाते हैं, तो ये हमारे पास आता है 87.98, और भाग देते हैं तो r बराबर हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाता है, -0.90 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर है। तो वेफर का मूल्य और मांग के बीच घनिष्ठ ऋण संबंध है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगले सवाल देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल है, हम लोग इस तरह से लिखा हुआ है।
तो इस तरह से तीसरा सवाल दिया है, आप बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से। मैं थोड़ा टाइम आपका बचे इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। यहाँ पर विद्यार्थी 10 दिए यानी n बराबर 10 दिए, ऐसे आपको लिख लेना है, देख लेना है। इस प्रकार से हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है, इसका कितना आ जाता है, तो हमारे पास इसका टोटल आता है 640, इसका टोटल आता है 610। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x बार ज्ञात करते हैं, सिग्मा x बट्टे में सिग्मा x कितना है, यहाँ पर 640 है, और बट्टे में हम लोग कितना लिख देते हैं 10, तो हमारे पास आ जाता है 64। ऐसे ही हम लोग y बार ज्ञात करते हैं, तो y बार ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा y बट्टे में n। सिग्मा y कितना है, हमारे पास 610 है, बट्टे में कितना है 10, और यहाँ पर हम लोग कितना आ जाता है हमारे पास 61। यहाँ भी पूर्णांक में आया है यानी कि दशमलव में नहीं है। इस तरह से इस प्रकार का सूत्र हम लोग लगा के कर सकते हैं। तो दशमलव में आए तब थोड़ा तकलीफ होता है, तब आपको सूत्र पहचानने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप कौन से सूत्र लगाएं जिससे टाइम बचे। बाकी कोई भी सूत्र आप उपयोग कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, यानी अब आपको पता पड़ गया होगा यहाँ पर कितना घटाना है, 64 घटाना है सब में से। यहाँ पर बाई की कीमत में से हमको कितना घटाना है, 61 घटाना है। तो आपको बताने डायरेक्ट मैं लिखते रहूँगी या फिर आपको बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो 60 में से 64 घटाएंगे तो -4, 80 में से 64 घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा 16 प्लस का आता है। 50 में से 64 घटाते हैं तो -14 आ जाता है। 80 घटाते वापस से तो कितना आता है 16 आ जाता है। 95 घटाते हैं तो यहाँ पर 31 आ जाता है। और फिर 40 में से 64 घटाते हैं तो -24 आता है। और 70 में से 64 घटाते हैं तो यहाँ पर +6 आ जाता है। 40 में से 64 घटाते हैं तो -24 आता है। 35 में से 64 घटाते हैं तो -29 आता है। और 90 में से हम लोग 64 घटाते हैं तो कितना आता है 26 आता है। टोटल इसका 0 हो जाता है। अब सब में से हमको 61 घटाना है, यानी 50 में से 61 घटाते हैं तो -11 आएगा। 75 में से 61 घटाते हैं तो 16 आ जाता है। और 60 में से 61 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आएगा, सॉरी। यहाँ पर 60 में से 61 घटाते हैं तो 1 आ जाता है। फिर हम लोग 85 में से घटाते हैं 61 तो हमारे पास कितना आ जाता है 24 आ जाता है। 90 में से 61 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना आ जाएगा 29। और फिर हम लोग 40 में से हम लोग 61 घटाते हैं तो हमारे पास -21 आता है। 65 में से 61 घटाते हैं तो +4 आता है। 30 में से 61 घटाते हैं तो -31 आता है। और 45 में से 61 घटाते हैं तो -16 आ जाता है। फिर 9 का हम लोग यहाँ पर 70 में से 61 घटाते हैं तो +9 आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग 4 का वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते जाना। 4 का वर्ग होता है कितना होता है, 4 का वर्ग हो जाता है 16 लिखते हैं। और फिर हम लोग 16 का वर्ग करते हैं तो 256 आ जाता है। फिर 14 का करते हैं तो 196 आ जाता है। और 16 का 256 हो जाता है। और ये 31 का करते हैं तो हमारे पास 961 आ जाता है। 24 का वर्ग करते हैं तो 576 आ जाता है। और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आ जाता है। और फिर हम लोग किसका करते हैं, 24 का करते हैं यहाँ पर तो 576 आ जाता है। और फिर हम लोग उसके बाद करते हैं 29 का तो 841 आ जाता है। फिर हम लोग करते हैं 26 का तो 676 आता है। टोटल मारते हैं तो 4390 आ जाता है। इसी प्रकार से इसका करते हैं तो इसका आ जाता है 121। इसका आ जाता है यहाँ पर 11 का 121, 14 का कितना आता है 196। और फिर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है। फिर हम लोग ज्ञात करते हैं तो 24 का 576, 29 का 841, 21 का 441, 4 का 16, 31 का 961, 16 का 256 और इसका 9 का 81। टोटल मारते हैं तो 3490 हो जाता है। अब हम गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं तो प्लस का 44 हो जाता है। और 14 गुणा 16 करते हैं, दोनों प्लस में हैं तो 224 हो जाता है। 14 एकन 14 करते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का 1 होना चाहिए, गलती हो गई है बराबर, क्योंकि 60 में से 61 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे तो ये 14 एकन 14 हो जाता है। और फिर हम इसका गुणा करते हैं तो 384 आता है।
और इसका गुणा करते हैं तो 899 आ जाता है। इसका और इसका गुणा करते हैं तो 504 आता है। इसका गुणा करते हैं तो ये 24 आ जाता है। फिर गुणा करते हैं दोनों का तो 744 आ जाता है। फिर गुणा करते हैं तो 464 आता है और 234 इसका टोटल मारते हैं तो 3535 आता है। आगे करते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं R बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बट्टे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी कीमत आती है तो 3535 आती है। 3535 इसकी कीमत आती है, ये रही तो कितना है वर्गमूल में 4390 और इसकी है वर्गमूल में 3490 गुणा करके लिख देते हैं तो हमारे पास आता है 3535 और यहाँ पर करते हैं इन सब का गुणा तो आता है 15 32 11 00। इसका वर्गमूल हम लोग कर देते हैं तो 3535 लिखते हैं और इसके बट्टे में हम लोग कितना लिखेंगे 3914.22 करते हैं और आगे करते हैं तो हमारे पास R बराबर आ जाता है 0.90। स्वाध्याय 2.2 पहला क्वेश्चन है, एक सोसाइटी में रह रहे 7 परिवारों के प्राप्त निष्कर्ष में पिता की ऊंचाई तथा उसके वयस्क पुत्र की ऊंचाई की सेमी में दी गई है। निम्न सूचना से सहसंबंध के नाम का परिगणन कीजिए। तो पिता की ऊंचाई दी गई है इस तरह से और पुत्र की ऊंचाई दी गई है तो हम लोग इसको ये 50 से ऊपर का दिया गया है, इसलिए हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे अब इस सवाल में देखेंगे। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कैलकुलेटर का उपयोग तो आप करना जानते ही है, तो कैलकुलेटर से मैं गणना करके आपकी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए पहले से गणना करके रखा हूँ और वहाँ से आपको बताते जाऊँगा कि किस प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबका टोटल कितना होता है, तो इसका टोटल होता है 1169 होता है और इसका टोटल होता है 1176 होता है। इस प्रकार से टोटल करना है। यह कोष्टक इतना आपको बनाना है, पर इसका निर्णय आपको बाद में करना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा एक्स बार निकालेंगे तो सिग्मा एक्स बट्टे में एन, तो एक सिग्मा एक्स कितना हुआ है तो इसका टोटल लिखेंगे 1169 बट्टे में कितने हैं एन बराबर कितना है तो ये 7 है। ऐसे गिनने 1 2 3 4 5 6 7 है, इसलिए 7 लिख दिया है। उसके बाद हम भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 167 आता है। इसी प्रकार से हम बाई बार ज्ञात करते हैं तो बाई बार यानी कि सिग्मा बाई लिखते हैं बट्टे में एन लिखते हैं तो कितना आ जाता है इसमें देखेंगे तो हमारे पास यहाँ इधर आया है 1176 तो 1176 लिखते हैं, यहाँ बट्टे में 7 लिख देते हैं। 168 आ जाता है तो 168 हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम आगे की गणना करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो 50 से ऊपर हो तब इस प्रकार के कोष्टक बनाते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो आए हैं ये किस में आए हैं पूर्णांक में आए हैं, यानी कि दशमलव में आए नहीं हैं, इसलिए हम लोग इसको मान सकते हैं और ए मान सकते हैं, अनुमानित मध्यक मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एक्स बार हमारा कितना आया एक्स 167 आया तो 167 घटाना है। ये कितना आया है 168 तो यहाँ 168 लिखना हो तो लिखो, नहीं कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे अब 170 में से 167 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 3। 169 में से 167 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। 168 में से 167 घटाते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। 167 में से 167 घटाएंगे तो 0। 166 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाता है। 165 घटाएंगे तो माइनस का 2 और 164 घटाएंगे तो माइनस का 3, यहाँ 0 हो जाता है बराबर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये 168 है। 172 में से 68 घटाएंगे 168 आएंगे तो 4। 168 घटाएंगे तो 0। फिर 170 घटाएंगे 170 में से 168 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 2। 168 में से 168 घटाते हैं तो 0। 165 में से 168 घटाते हैं तो माइनस का 3। 167 में से 168 घटाते हैं तो माइनस का 1। फिर हम लोग 166 में से 168 घटाते हैं तो माइनस का 2। इसका भी टोटल कितना हो जाता है 0 हो जाता है।
उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह से बनाना है। अब हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, यानी इसका वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग करते हैं 9, 2 का हो जाता है 4, 1 का 1, 0 का 0, माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 होता है, माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 होता है, माइनस 3 का वर्ग प्लस 9 होता है। टोटल करते हैं तो ये 28 हो जाता है। अब इसका करते हैं, ये लिखा है y माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करते हैं तो इसका 16 हो जाता है। 0 का 0, 2 का 4, 0 का 0, 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, टोटल मारते हैं तो इसका 34 हो जाता है। अब हम इन लोग गुणा करते हैं, क्या लिखा है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का गुणा करते हैं, यानी कि इन दोनों का 3 चौक 12 हो जाता है। फिर यहाँ 0 लिख देते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 0 से करते हैं 0, 1 दूनी 2 हो जाता है। 0 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 हो जाता है। माइनस 1 का गुणा माइनस 3 से करते हैं तो प्लस का 3, 2 1 2 प्लस का हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी प्लस का हो जाएगा। टोटल करते हैं तो ये 25 हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, r बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इस तरह से सूत्र लगाते हैं। और यहाँ लिखते हैं सिग्मा x माइनस एक्स का यानी होल स्क्वायर, और यहाँ गुणा का निशान, सिग्मा y माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कीमत लिखते हैं, तो ये हमारा इसकी कीमत आई है ये 25, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं। ओके, इसकी कीमत आई है तो ये आई है 28, तो यहाँ 28 लिख देते हैं वर्गमूल के अंदर। इसकी कीमत आई है 34, तो 34 का वर्गमूल लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 25, और इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो यहाँ आ जाता है वर्गमूल में 992, बराबर। अब आपको कैलकुलेटर का उपयोग करना ही आता है, बराबर। 992 वर्गमूल का निशान हम जैसे ही दबाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30.85, बराबर। अब उसको आगे पीछे आपको पॉइंट का तो पता पड़ता है ना, 3 अंकों का अंक हो, तीसरा अंक अगर 5 या उससे ज़्यादा होते हैं, उसमें ऐड हो जाता है, ऐसे आप जानते ही होंगे। तो हम जैसे ही भाग देते हैं तो हमारे पास r बराबर आ जाता है, कितना आ जाता है 0.81, इसका आंसर आ जाता है। अगला वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।